नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो कहीं ना कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे वो भविष्य में अपना फार्म हाउस डेवलप कर सकें। अब बात करते हैं ऐसी बात पर कि फार्म हाउस को लेकर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में यदि सबसे पहले कोई चीज आती है तो वो आती है नोएडा का वो क्षेत्र जहां बहुत बड़ी संख्या में फार्म हाउस बन चुके हैं और कहीं ना कहीं हम सभी ये जानते हैं कि वो डूब क्षेत्र का हिस्सा है और आए दिन वहां कहीं ना कहीं रिस्क भी बना रहता है। अथॉरिटी भी अपने सख्त कदम उठाती है वहां चीजों को हटाने के लिए। अब यदि हम बात करें तो इस बात पर कि हमारे दिमाग में एक छवि फार्म हाउस की ऐसी बन गई है कि जहां भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जहां फार्म हाउस बनाए जाते हैं, वहां कहीं ना कहीं प्राधिकरण की नजर में वो नेगेटिव एरिया होता है और वहां फार्म हाउसेस को हटा दिया जाता है। ऐसा इसलिए संभव है कि जिला गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो यहाँ दो नदियां हैं, हिंडन नदी और यमुना नदी। तो दोनों ही नदियों का क्षेत्र यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर से होकर जाता है, जिसको हम डूब क्षेत्र के हिसाब से जानते हैं, डूब क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जो गाजियाबाद से लेकर जिला गौतम बुद्ध नगर और आगे की दिशा में नदी के दोनों तरफ का हिस्सा है। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों द्वारा फार्म हाउस डेवलप भी कर दिए गए हैं और चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं। उन्हें कंस्ट्रक्शन अलाउ ना होने के कारण वहां से हटा दिया जाता है, तो हमारे मन में एक नेगेटिव छवि फार्म हाउस की बन गई है। लेकिन अब यदि मैं ये कहूं कि आपके लिए ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत नीट एंड क्लीन, एक खरा निवेश है जिसमें आप बहुत कम प्राइस में फार्म हाउस डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे ही फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए मंझावली पुल बनकर तैयार हो रहा है, आने वाले कुछ ही महीनों में उसे ग्रेटर नोएडा से जोड़ दिया जाएगा। यमुना का पहला सेक्टर 26B के पास इसे कनेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ एक एक्सप्रेसवे नोएडा से यहां और बनाने की तैयारी है, जो नोएडा टू एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। तो नोएडा की कनेक्टिविटी साथ ही साथ फरीदाबाद की कनेक्टिविटी, ये दोनों रोड एक जगह कनेक्ट किए जाएंगे, जो सेक्टर 26B है, यमुना का सेक्टर। अब वहां से यदि हम नोएडा की तरफ से यानी ग्रेटर नोएडा की तरफ से हरियाणा में एंट्री करते हैं तो जैसे ही मंझावली पुल क्रॉस करते हैं हम हरियाणा में एंटर हो जाते हैं। और हरियाणा की यदि टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो वहां आप एग्रीकल्चर लैंड में फार्म हाउस डेवलप कर सकते हैं, वहां किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसा जरूर है कि यदि आप वहां प्रॉपर्टी लेते हैं तो 1210 गज ये एक ऐसा प्लॉट साइज है, यदि इससे छोटा प्लॉट आप लेंगे तो उसकी म्यूटेशन आपके नाम पर नहीं हो पाएगी। ऐसा वहां का लॉ है। अगर आप वहां फार्म हाउस लेना चाहते हैं तो 1210 गज से बड़ा आपको एरिया लेना होगा, जिसके बाद आप वहां फार्म हाउस डेवलप कर सकते हैं। जैसे ही वहां कृषि भूमि है जिसको आप खरीदते हैं, तो यदि उस पर आप एक कंस्ट्रक्शन करें या कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं, एक फार्म हाउस जिस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो आप कुल एरिया का लगभग 10% ही वहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसके बाद वहां आपका बहुत अच्छा फार्म हाउस डेवलप हो जाएगा। साथियों, ये डूब क्षेत्र नहीं है, हरियाणा का वो क्षेत्र है जो आज बहुत अच्छी तरह कृषि भूमि में इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत अच्छे प्राइस हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है और ऐसी लोकेशन है जहां यदि आप परी चौक से वहां फार्म हाउस पर पहुंचे तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आपको मंझावली पुल जुड़ने के बाद लगेंगे। और यदि आप फार्म हाउस से ग्रेटर नोएडा आए या एयरपोर्ट पहुंचे तो आपको मैक्सिमम 40 से 45 मिनट में आप वहां पहुंच सकते हैं। तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं, एरिया वाइज बहुत अच्छे हैं। जहां तक बात है फार्म हाउस डेवलप करने की टर्म्स एंड कंडीशन और प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन की, वो बिल्कुल साफ सटीक और खरी है। जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से वेरीफाई होने के बाद आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यहां किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं फार्म हाउस डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यदि आप हाल फिलहाल भी मंझावली पुल पर पहुंचते हैं तो पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और लगभग हरियाणा का 90 to 99% एरिया कंस्ट्रक्शन जो होना था पूरी तरह से फाइनल है। और हरियाणा के बाद जो ग्रेटर नोएडा का पार्ट है वो आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे, आने वाले 2 से 3 दिन में वहां जो उस क्षेत्र के गांव हैं, जैसे जब हम इसको मंझावली पुल को हरियाणा टू ग्रेटर नोएडा कनेक्ट कर रहे हैं
तो जो फरीदाबाद का पार्ट है, यानी कहने का मतलब ये है जो हरियाणा का पार्ट है, वहां कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से हो चुका है। अब यदि बचा हुआ क्षेत्र है तो वो ग्रेटर नोएडा का है, और उसमें गांव जगनपुर और गांव अट्टा, ये दो गांव ऐसे हैं जिनका माजरा वहां लगता है। अब अगले 1 से 2 दिन बाद वहां कैंप लगाकर मुआवजा बांटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 3720 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा उन किसानों को दिया जा रहा है जिनके खेत या जिनकी भूमि इस रोड को बनाने में यूज करी जा रही है। मतलब जो सर्वे हुआ है, सर्वे के आधार पर जिस किसान का जितनी जमीन इस रोड में जा रही है, उन्हें 3720 रुपए पर स्क्वायर मीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, इस रोड को बनने के बाद ये तमाम ऐसा ग्रीन क्षेत्र जो यदि हम पुश्ता पे खड़ा होकर देखते हैं हरियाणा की दिशा में, उसे भविष्य में प्लानिंग के आधार पर डेवलपमेंट किया जा सके, यमुना प्राधिकरण द्वारा उसे नोटिफाई भी कर लिया गया है। तो बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है। और एक समय ये भी आएगा कि जो डेवलपमेंट यहाँ इस तरह का होगा कि इधर ग्रेटर नोएडा और उधर हरियाणा, ये तमाम क्षेत्र ऐसा होगा जो एक अद्भुत ग्रीनरी का रूप लेगा। बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे फार्म हाउस डेवलप करेंगी। उसमें से ही एक ये हमारा पार्ट है जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। आप यहाँ फार्म हाउस ले सकते हैं, मिनिमम चार्जेस हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है। और आप देखेंगे जो फरीदाबाद टू ग्रेटर नोएडा मेन रोड है, लगभग उससे मैक्सिमम 200 मीटर की दूरी पर यह प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है। यानी मेन रोड से ज्यादा अंदर कनेक्टिविटी आपको नहीं जाना है, बहुत ही बाहरी और बहुत नजदीकी क्षेत्र है मेन रोड का। साथ ही साथ साथियों, ये मझावली पुल बनने के बाद जैसे ही कनेक्ट होगा ग्रेटर नोएडा, वहां जो गांव है उसमें आबादी की प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा प्राइस उछाल लेगी। अगर बात करें वहां उस क्षेत्र के जो गांव हैं जैसे जगनपुर, मुर्शदपुर, अट्टा, ये 2 से 3 गांव ऐसे हैं जिनके बिल्कुल समीप इस रोड को कनेक्ट किया जाएगा और वो नोएडा वाला एक्सप्रेस वे भी यहां पर जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ साथियों, सेक्टर 25 के पास नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास ईस्टर्न पेरिफेरल और ताज एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाने की सभी चीजें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी दस्तावेज हैं, सब परमिशंस हो चुकी हैं। बहुत जल्द उसका काम भी शुरू होने वाला है और धीरे धीरे करके पूरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से जोड़ दी जाएगी। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि 17 अप्रैल 2025 को, जो कि इनॉग्रेशन डेट है एयरपोर्ट की, उस दिन से एयरपोर्ट की जो भी सुविधाएं हैं उन्हें शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे ही एयरपोर्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, यहां से उसको इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे आने वाले समय में ये बहुत अद्भुत शहर अपने आप डेवलप होता चला जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभी यदि हाल फिलहाल देखें तो इन्वेस्टर्स यमुना क्षेत्र में ज्यादा हैं। अगर हम बात करें एंड यूजर्स की, तो एंड यूजर कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा तक ही रुक जाते हैं। और अब यदि इन्वेस्टर की बात करें तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वहां भी इन्वेस्टर ही पहुंच रहे हैं, जो आने वाले 2-4 साल की गुंजाइश के आधार पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छा एप्रिसिएशन भी ले रहे हैं। यदि हम बात करें पिछले 2 वर्ष पहले, तो जिन लोगों ने पिछले 2 वर्ष पहले यहाँ इन्वेस्ट किया है, तो उस दिन के प्राइस और आज के प्राइस वो खुद ही समझ सकते हैं, लगभग 4 गुना उन्हें एप्रिसिएशन मिल चुका है। साथ ही साथ साथियों, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो डेवलपमेंट की कगार पर है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। और आगे चल के आप देखेंगे कि यमुना प्राधिकरण की जो भी प्लानिंग्स हैं, उनके साथ साथ जो भी बिल्डर्स या जो भी कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, वो अपनी अपनी प्लानिंग्स को भी धरातल पर ले आएंगे। आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में, जैसे अभी हाल फिलहाल यदि बात करें तो यमुना क्षेत्र में 2 से 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अभी यहाँ चल रही हैं, जिसमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है बच्चों की। साथ ही साथ आने वाले समय में यहाँ 10 यूनिवर्सिटीज बनकर और तैयार हो जाएंगी, जो सेक्टर 22F के समीप कंस्ट्रक्शन करा जाएगा। यानी जो बनाई जाएंगी वो क्षेत्र होगा सेक्टर 22F के आसपास। ऐसा तमाम क्षेत्र होगा जो इंस्टीट्यूशनल हब के आधार पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ गोल्फ कोर्स की प्लानिंग और भी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स यहाँ इस क्षेत्र में आ चुकी हैं। धीरे धीरे जैसे ही डेवलपमेंट बढ़ रहा है, आप देखते रहेंगे कि सब चीजें धरातल पर आती जाएंगी। इसी तरह से प्लानिंग्स होती हैं, इसी तरह से शहर बसाए जाते हैं। एक दिन में कोई भी चीज संभव नहीं, और ना ऐसा संभव कि मेरी और आपकी मर्जी के आधार पर शहर डेवलप किया जा सके। आप भी यदि यहाँ वहां क्षेत्र के इन्वेस्टर हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं,
तो आप भी कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं कि अपने बजट अकॉर्डिंग, जो आपका बजट है या जो आपके बजट की स्थिति है उसके हिसाब से यदि आप वहां अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करके भी रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सभी चीजों का तालमेल आप भी अंदाजा लगाते हैं। वहां की कनेक्टिविटी, वहां जो भौतिक सुविधाएं हैं उनका तैयार हो जाना, साथ ही साथ वहां जो भी हमारी भौतिक जरूरतें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके लिए वहां बसावट का बढ़ जाना, उसके बाद ही आप भी ये विचार बनाएंगे कि क्यों ना हमारे द्वारा भी अपने प्लॉट को डेवलप कर लिया जाए और वहां बसा जाए। तो अभी चीजें कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल के हिसाब से कुछ डिले हैं, या कंप्लीशंस की अगर बात करें तो हर पॉकेट में लगभग बहुत बड़ी संख्या में कंप्लीशंस बन रहे हैं। हर व्यक्ति की ये कोशिश है, जिन्होंने रजिस्टर्ड प्लॉट करा लिए हैं उसको रजिस्ट्रेशन के बाद जो समय मिलता है वो लगभग 2 से 3 वर्ष का होता है कंप्लीशन कराने के लिए। तो हर व्यक्ति का प्रयास है कि पेनल्टी क्यों दी जाए, पेनल्टी से बचने के लिए भी, और साथ ही साथ जैसा कि अथॉरिटी के टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप खाली प्लॉट एक लिमिट यानी रजिस्ट्रेशन से 3 वर्ष के बाद यदि रखते हैं तो आपके प्लॉट पर आपको पेनल्टी देनी होगी। तो वो भी जरूरी है कि आप उसको कंप्लीशन करा रहे हैं। इसी तरह से पॉकेट डेवलप हो रहे हैं। और यदि हम 24 मीटर के आसपास के पॉकेट जैसे 7A, I, J, ये तमाम ऐसे पॉकेट है जहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मकान भी बना लिए हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ही बसावट बढ़ेगी, ये सारे पॉकेट्स अच्छे से भरेंगे, यहाँ ये शहर बसेगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोल रेजिडेंशियल का ही होता है। तो आसपास का तमाम क्षेत्र ऐसा है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन कमाने का समय बिल्कुल अब ये नजदीक आ गया है। तो यदि आप फार्म हाउस लेना चाहते हैं हरियाणा की तरफ या ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।